हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जीत के साक्षी हैं ऐसे विद्यार्थी जो कि कस्बों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, गरीब हैं, संघर्ष करके आगे निकले हैं। वाक़ई में ऐसे को ही गुदरी की या गुदरी का लाल की संज्ञा दी जाती है। तो चंदन से हम बात करेंगे। ग्रुप डी में ये रेलवे में थे और शारीरिक श्रम करते-करते काफ़ी थकने के बावजूद बिहार दरोगा का इन्होंने सफ़र तय किया। फिलहाल चंदन जी अपने बारे में कुछ बताइए, पढ़ाई-लिखाई और अपने बारे में, कहाँ से हैं? जी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भागलपुर पड़ता है और मैं वहीं के उसी के क्या कहते हैं कि पंचायत जयरामपुर पंचायत पड़ता है, उसी का हम अ, रहने वाले हैं। मेरी पढ़ाई-लिखाई प्राइमरी एजुकेशन गाँव में ही हुई है और फिर आगे कॉम्पिटिशन करने के लिए फिर आगे घर से बाहर भागलपुर और फिर पटना का 5 साल का ये सफ़र रहा, 2 साल भागलपुर और 3 साल 3 साल नहीं कहिए 2 ढाई साल, क्योंकि मेरी जॉब 15 लास्ट में गए थे, 18 में फिर मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर हम ग्रुप डी की नौकरी कर लिए। उसके बाद फिर 3 साल उसमें देने के बाद 2022 में मेरा सिलेक्शन एज ए पुलिस सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर जब पे हुआ है। 2019 में आप ग्रुप डी की नौकरी कर रहे थे, तो दरोगा बनने का ख़्याल कैसे आया? कब लगा कि दरोगा मुझे बनना चाहिए और तैयारी कब शुरू किए? क्या परिस्थिति रही? थोड़ा आप आवाज़ तेज़ करके बोलिए। जी, ख़्याल तो था कुछ अच्छा करने का, हुँ, तो कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण ग्रुप डी की जॉब हमने की। उसके बाद फिर जॉब करते-करते लगा कि नहीं कुछ अच्छा करना चाहिए। थोड़ा कुछ ऐसा ज़हन में आया कि नहीं कुछ अच्छा किया जाए। जॉब तो हो ही गई है। फिर सोचने लगे कि कैसे संयोग कहिए कि दारोगा की वैकेंसी कंटिन्यू 2018 से ही आ आ रही रही थी है लगातार। आ रही थी। तो फिर दारोगा का फॉर्म तो भर ही दिए थे, बट उस समय उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर कुछ लोग बोलने लगे दारोगा का जॉब ऐसा है वैसा है, इसमें रुपये पैसे की तो बात कर ही देते हैं। तो फिर वो जुनून जो है ना मेरे अंदर आ गया कि बोलते हैं कि बिना लिए लिए दिए बिना पैसे लिए हुए नहीं हाँ, बन सकता है। ये बहुत भ्रांति है इस बिहार में कि बिना लिए दिए आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। फिर मेरे मेरे पास ऑलरेडी जॉब था, फिर हम हुँ, इसको जो है ना चुनौती के रूप में हुँ, स्वीकार किए, देखते हैं हुँ, कैसे नहीं होता है। तो फिर अपना तैयारी स्टार्ट किए और यदि सोच तो लिए फिर करना था, हुँ। कैसे करेंगे? फिर हमने सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और एक टेलीग्राम चैनल, इसका हम सहारा लिए। यूट्यूब से हम ये खोजे ना कि आखिर दरोगा की तैयारी करें तो कैसे किया जाए, रणनीति खोजे और उस तरह रणनीति से। क्या हो उसके लिए, ताकि हम मतलब ज़्यादा नहीं एक बार में हम उसको क्रैक कर पाएँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता था। तो फिर सोचे नहीं जो करना है इसी वैकेंसी में कर लेना है। तो ये बताइए कि आपने तैयारी कब शुरू की? तैयारी 2000 शायद वैकेंसी ये जो है 2020 में हुँ, ही आई हुई थी। तो उस समय फॉर्म भर दिए थे, तो लेकिन एक प्री का एग्ज़ाम 2021 में स्टार्ट हुई। लेकिन प्री के एग्ज़ाम से पहले हम मात्र 4 या 5 महीने हमने तैयारी की। तो फिर और उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। ज़्यादा हम जीके पहले से भी मेरा उतना ठीक-ठाक नहीं था। बस थोड़ा बहुत जो 10th वगैरह से में पढ़ते थे, बस वहीं तक का जीके का सफ़र रहा था। फिर बाद में जीके के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्या होता है, नहीं होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब सेट हम प्रैक्टिस करते तो बहुत ही कम नंबर आया करते जीके में, थोड़ा डिमोटिवेट होते थे। किसी विद्यार्थी के लिए एक कितना आदर्श समय संपूर्ण रूप से दरोगा की तैयारी के लिए हो सकता है? और वो कैसी रणनीति अपनाए कि पहली बार में वो कौन-कौन सी रणनीति हो, वो कौन-कौन सी किताबें हो, कौन-कौन सा तरीका हो, जिसके द्वारा जो है वो पहली ही बार में दरोगा की इस जो है लड़ाई को फ़तह कर सकता है, उसपे विजय प्राप्त कर सकता है? यदि समय की बात हम करें तो आपके पास जो समय ईमानदारी से आप उसमें दीजिए, जितना भी समय हो। यदि 8 घंटे ही हैं, 6 घंटे ही, जितना भी समय है, आप ईमानदारी से दीजिए। यदि 10 घंटे हैं, तो फिर आपके पास जैसे उसको एडजस्टमेंट करना चाहे, जितना आप उसको अच्छे से उस पर मेहनत करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि पीटी के बाद मेंस में आपको सोचना नहीं पड़ेगा यदि पीटी हो जाती है तो। इसलिए आपके पास जो भी समय रहता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो फिर किताबें कौन-कौन सी उपयोगी हो बुक सकती लिस्ट में देखिए सभी कोई अलग-अलग बुक लिस्ट फ़ॉलो करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसको जो है ना कंटिन्यू और अनवरत रूप से उसी को पढ़ना है। और उसमें से भी स्पेसिफ़िक कुछ बुक है, जैसे आप पीटी के लिए यदि देखिएगा कि 100 मार्क्स का भी ये क्या कहते हैं कि होता है पीटी, 200 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 100 प्रश्न होते हैं। तो उसमें से 80% जीके का जो है ना पोर्शन रहता है। तो उसके लिए जीके के लिए यदि हम देखें तो एक थोड़ा स्टैटिक टाइप का लुसेंट आता है। उसमें स्टैटिक रहता है, उसको वन लाइनर पढ़ के आप बहुत सारा नॉलेज बहुत सारा जो है ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना उससे सॉल्व कर सकते हैं। और मेंस के लिए यदि अच्छे से पीटी में ही आप मेंस का तैयारी कर लेते हैं, तो पीटी तो श्योर हो जाता है। फिर बाद में मेंस की जो आप तैयारी करेंगे उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए स्टैटिक के लिए जी है? लुसेंट ले लेंगे तो ठीक है, उसी को बार-बार पढ़ना है।
और और मेंस और पीटी दोनों के लिए मेंस और उपयोगी पीटी के लिए आपको डिटेल्स में उसी को पढ़ना है, अच्छे से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है, तो फिर आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र का सभी बुक आते हैं, बहुत ही अच्छे बुक होते हैं, वो आपके आगे भी काम आएंगे यदि अच्छे से पढ़ लेंगे। यानी मेंस के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा यदि आप ये पीटी कहना चाहते हैं कि लूसेंट और घटना चक्र 2 किताबों को अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, स्टैटिक के हाँ, लिए। रणनीति बनाया जाए, उसको याद कर लिया जाए और प्रैक्टिस सेट बनाया जाए, तो ये संपूर्ण है दरोगा की तैयारी करने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल। तैयारी के दौरान मोटिवेशन को और भी कैसे, हाँ, जैसे कि 80% में करंट का भी कुछ पोर्शंस रहते हैं, तो उसमें से आपको करंट के लिए स्पीडी बहुत ही अच्छी किताब आती है, वो आप प्रेफ़र कर सकते हैं। उसको आप लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और जो भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा क्विज़ कहीं कीजिए, मतलब क्विज़ टाइप का कहीं टेस्ट वगैरह दीजिए, प्रैक्टिस सेट चाहे पे वो जाइए। ऑफलाइन हो हाँ, या ऑनलाइन हो ऑफ़लाइन हो, जाए? ऑनलाइन हो, जहाँ से आपको लगे उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट के रूप में उसको कहीं न कहीं आपने दीजिए। कहाँ से कोई ऑनलाइन, ऑफलाइन टेस्ट का कोई ऐसा हाँ, किया था? ऑनलाइन टेस्ट का तो क्योंकि चूँकि हम जॉब कर रहे थे, वहाँ पर कोई साधन नहीं था कि हम कहीं कोचिंग वगैरह सब जॉइन करें या फिर कोई तो आपने क्लास कोई अटेंड करें। ऑफलाइन या तो ऑनलाइन? फिर हमने ऑफ़लाइन तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, बट उसमें मेरे हमको कॉम्पिटिशन नहीं मिल पा रहा था, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने एक चैनल जो टेलीग्राम पर है, तो उसको हमने फ़ॉलो किया, क्विज़ करवाते हैं। अच्छा, कौन से चैनल? चैनल वो क्या कहते हैं कि द एग्ज़ाम पोर्टल करके आते हैं, उसके शायद ओनर संग्राम सिंह हैं, जो भी वो भी 2019 18 बैच के पुलिस सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, तो तो वहाँ पे मानकता बरकरार हाँ, रखा जाता है। स्टैंडर्ड वो वहाँ एक माहौल आपको मिलता है, अच्छा, पढ़ना आप ही को होता है। वो स्टैंडर्ड एक प्लेटफ़ॉर्म बन वो चुका कैसे है। टेस्ट कराते हैं? टेस्ट आपको जो एक डेली बेस पे टास्क दिया जाता है अच्छा। कि आपको लूसेंट से इतना पेज पढ़ लेना है। अच्छा, उसी किताब से दिया हाँ, जाता है बस जिसका आपने ज़िक्र किया, जो मानक जिसका किताब है हाँ, जो दरोगा के मानक लिए। किताब है उसके नज़र में जो समय की जो माँग होती है, वो किताब वहाँ पर उसके क्विज़ करवाया जाता है, उसको पढ़वाया जाता है ताकि आप कॉम्पिटिशन से बाहर ना हो। आप कॉम्पिटिशन के साथ यानी कि एक डिसिप्लिन भी मेंटेन हो हाँ, सकता है, ये डिसिप्लिन। किसी ग्रुप में आप जुड़ेंगे हाँ, और वो लगातार एक तरीके से आपका क्या कैसा प्रदर्शन रहा और सब बच्चे कैसे कर रहे हैं, ये परखने का जो है एक अच्छा मौका मिल सकता है। पढ़ाई के दौरान मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखें लंबी तैयारी और लंबे समय के लिए, और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, तनाव ना आए, और कैसे जो है अंतिम गंतव्य स्थान तक पहुँचा सकें? देखिए मोटिवेशन आपके अंदर खुद होनी चाहिए। मोटिवेशन आपके कहीं बाहर से यदि आप लेते हैं तो फिर ठीक है, वो होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर खुद मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको करना है। इसके लिए आपको जो भी करना है और आप ईमानदारी से यदि पढ़ेंगे तो आपका सेट में अच्छा प्रश्न क्या कहते हैं अच्छा नंबर आएगा, तो आप खुद ब खुद मोटिवेटेड रहेंगे, रैंक अच्छा आएगा। तो हम यही करते थे कि हम स्टार्टिंग में तो मेरा अच्छा क्या कहते हैं कि नहीं था जीके का पोर्शन। फिर हमने उस दिन 1-2 महीने टेस्ट देना ही बंद कर दिया। फिर सोचे जब पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि जब पढ़े नहीं होते, टेस्ट देते, नंबर कम आता है तो डिमोटिवेट होते हैं। तो वो चीज़ हम करना 1-2 महीने जो अच्छे से हम पहले क्विज़ कर लिए, जो भी क्विज़ में जॉइन करके उसको हम पढ़ लिए, उसके बाद हम स्टार्ट किए। तो फिर अच्छा मार्क्स आने लगा, तो स्वाभाविक है कि आपको जब अच्छा मार्क्स आएगा तो मोटिवेट तो होंगे ही, और वो कॉम्पिटिशन में अच्छा रैंक आता है, तो फिर आपको सुकून लगता तभी है। मिलेगा जब आपका धीरे-धीरे ही छोटी-छोटी हाँ, खुशियाँ जो है हाँ, लगातार आपको हाँ, बढ़ती हाँ, जाएगी, ये नहीं कि आज हम स्टार्ट किए तो आज ही हमको जो है ना सफलता मिल जाएगी। 80% 90% जो है ना हमको मार्क्स आने लगेगा, नहीं। एक कहावत भी है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक बिल्कुल, दिन ज़रूर ज़रूर मिलती है। मिलती है। तो वही ये बात बात है। बिल्कुल ही सही है, और इसके देखिए, आप जैसे बच्चे ही जो है अपने माँ-बाप का नाम रोशन करते हैं और उनका जो है सीना गर्व से चौड़ा होता है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों से माँ-बाप का, गाँव का, समाज का नाम ऊपर होता है। तो बच्चा को क्या सलाह देंगे? कैसे वो पढ़े कि इस बार जो है दरोगा को फोड़ दे, देशी भाषा में कहा जाए? या कैसा तरीका अपनाया जाए कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए? अंत में अगर मैं पूछूँ। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात है कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपके पास होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं तो मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हो रही है। पहले तो प्लेटफ़ॉर्म आप कोई अच्छा सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। ऑफलाइन, ऑनलाइन जो भी ऑफ़लाइन, कोचिंग है, हाँ, ऑनलाइन कोई पढ़ने के भी बाद हो। टेस्ट देना हाँ, हो या जो भी करना हाँ, है। एक प्लेटफ़ॉर्म आपको कहीं से उसको जॉइन कीजिए, और उसके बाद फिर आप वहाँ से आपको सारा गाइड मिलते रहेगा और एक माहौल मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा वहाँ से। तो फिर आप एक ट्रैक मिल जाएगा आपको आगे बढ़ने का, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मन में बहुत सारा उथल-पुथल रहता है कि ये बुक पढ़ लें, वो सबसे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उसके पास बहुत सारा बुक रहता है, तो उसको लगता है कुछ यहाँ से पढ़ लेते, कुछ वहाँ से पढ़ लेते हैं, तो ऐसे में जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो एक बुक को कहावत में भी है कि 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 1000 बार पढ़ा जाए, तो वो चीज़ आपको करना है। तो वही एक प्लेटफ़ॉर्म आप सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको गाइड मिलते रहेगा, तो आप जो हमको लगता है कि एक बार में वो सफलता हासिल की जा सकती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी, जो फिजिकल के लिए भी कोई ऐसी सलाह देना चाहेंगे? देखिए, शारीरिक दक्षता तो हम खुद ब खुद उसके भुक्तभोगी रहे हैं। भुक्तभोगी और एक उदाहरण के रूप में हम उभरे हुए हैं, क्योंकि मेरा जब
वज़न काफ़ी ज़्यादा पीटी मोटे हो आप गया बहुत था, ज़्यादा। तो फिर लोग कहते थे कि क्या हो जाएगा पीटी होने के बाद, मोटे हैं ऐसा थोड़ी ना। नहीं, पीटी की बात तो कहते थे, पीटी तो सबका होता है, मेंस कैसे होगा? फिर हम उसको उस चुनौती को स्वीकार किए कि नहीं, देखते हैं कैसे नहीं होता है। तो फिर हम मेंस भी क्वालीफाई किए, तो फिर मेंस के बाद लोगों को उनका ये कहना हुआ, यार ये तो मोटे बहुत हैं, क्योंकि मेरा 85 केजी वेट था, तो फिर लगता तो सही में था कि मेरा वेट है। तो फिर लेकिन हम उस चीज़ मतलब जो बोलते कि सामने से लेकिन हम आप उसको ठीक है, अब आप यानी कि उसको ठीक हो हम चुके हैं। चुनौती के रूप में स्वीकार किए, और फिजिकल भी स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ा, चूँकि समय कम था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी की तो है। फिज़िकल कैसे करे बच्चा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा या मेंस की परीक्षा के नहीं, बाद भी तैयारी आपको करेगा तो नहीं हो है, जाएगा? नहीं आपको थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ा जहाँ भी रहते हैं मेडिटेशन, योगा ये सब करते रहेंगे, तो और थोड़ा उससे होता है क्या कि शरीर के प्रति आप जागरूक रहते हैं, आपका शरीर सक्रिय रहता है, तो आप ये सब चीज़ें अप्रूव में रह के पीटी मेंस के टाइम आपको कहीं ज़्यादा फिजिकल के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तक नहीं पीटी मेंस होगा तो फिजिकल बना के तो करेंगे मेंस क्या? की परीक्षा के बाद इतना हाँ, समय रहता है कि हम हाँ, फिज़िकल कर सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, मेंस की अच्छा, परीक्षा के बाद बिहार के बच्चों में तो वो होती है कि मतलब कभी कुछ जुनूनी भी कर टाइप का, सकते हाँ। हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा सोचना नहीं है उनको। पीटी मेंस के बाद आराम से फिजिकल का तैयारी करेंगे, हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। चंदन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा और इनकी बात को सोचने समझने के बाद निश्चित तौर पर आपके परीक्षा की तैयारी में उपयोगी हो सकता है। चंदन जी, आप आए और आपने बहुत अच्छी-अच्छी बात कही, इसके लिए आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन जी। आप हमारे बहुत प्रिय मित्र भी रहे हैं और बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।